बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली दंगा मामले पर दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। आपको बता दें कि शर्जील इमाम पर कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। दिल्ली हाई कोर्ट का यह बड़ा फैसला सामने आया है। शर्जील की रिहाई नहीं होगी, साथ ही उमर खालिद की भी रिहाई पर रोक लगा दी है। आपको बता दें कि उमर खालिद और शर्जील इमाम की नहीं होगी रिहाई। हाई कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने उत्तर पूर्वी दिल्ली में साल 2020 में हुए दंगों से जुड़ी साजिश के मामले में उमर खालिद, शर्जील इमाम और अन्य की जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया है। तो दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से ये बड़ा फैसला सुनाया गया है। आपको बता दें कि उत्तर पूर्वी दिल्ली में साल 2020 में हुए दंगों से जुड़े साजिश के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। उमर खालिद, शर्जील इमाम की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। मतलब अब भी शर्जील इमाम और उमर खालिद जेल में ही रहेंगे। इसके अलावा मोहम्मद सलीम खान, शिफाउर रहमान, अतहर खान, मीरान हैदर, अब्दुल खालिद सैफी और गुलफिशा फातिमा की जमानत याचिकाओं को भी कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अभियोजन की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी थी कि यह दुनिया भर में भारत को बदनाम करने की साजिश थी। ऐसे में सिर्फ इस आधार पर जमानत देना ठीक नहीं होगा कि आरोपी लंबे समय से कैद में है। अभियोजन पक्ष ने जमानत याचिका का कड़ा विरोध किया है और दलील भी दी है और कहा कि यह सिर्फ और सिर्फ दंगों का मामला नहीं है, बल्कि एक ऐसा मामला है जहां दंगों की साजिश पहले से ही एक भयावह मकसद के और सोचे समझे षड्यंत्र के साथ बनाई गई थी। इससे पहले शर्जील इमाम के वकील ने दलील दी कि दंगे की जगह समय से उसका जुड़ाव और कोई लेना देना नहीं है। उसने उमर खालिद समेत अन्य आरोपियों से भी अपने जुड़ाव को खारिज किया। शर्जील के वकील का तर्क था कि उसके भाषणों और व्हाट्सएप चैट में कभी भी अशांति फैलाने का आह्वान नहीं किया गया था, लेकिन फिर भी इन तमाम दलीलों के बाद भी कोर्ट ने उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया। आपको बता दें कि सीए और एनआरसी के खिलाफ दिल्ली में प्रदर्शन हुए थे और इस दौरान दंगे भड़क गए थे, जिसमें 53 लोग मारे गए थे और 700 से अधिक घायल हुए थे। उमर खालिद और शर्जील इमाम समेत मास्टरमाइंड बताया गया था। आपको बता दें कि शर्जील इमाम और उमर खालिद को इसके अलावा कई और लोगों को इस पूरी घटना का मास्टरमाइंड बताया गया था और उनके खिलाफ यूएपीए यानी कि गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम और आईपीसी के प्रावधानों के तहत आरोप लगाए गए थे। शर्जील को 25 अगस्त 2020 को गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद से ही वो लगातार अभी जेल में है। निचली अदालत ने शर्जील इमाम, उमर खालिद और अन्य को जमानत देने से इनकार कर दिया था। इस आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर करके इन्होंने लंबे समय से जेल में कैद होने का हवाला देकर जमानत पर रिहा करने की गुहार लगाई थी, लेकिन अब कोर्ट ने इनकी दलीलों और इनकी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। वहीं पुलिस ने आरोप लगाया कि उमर खालिद, शर्जील इमाम और अन्य आरोपियों के भाषणों ने सीएए, एनआरसी, बाबरी मस्जिद, 3 तलाक और कश्मीर को लेकर अपने भाषणों से डर फैलाया। ऐसे गंभीर मामलों में जमानत नियम है और जेल अपवाद का सिद्धांत लागू नहीं होता है। तो ये दलील पुलिस की तरफ से दिया गया है, लेकिन कोर्ट ने अब बड़ा फैसला सुना दिया है। शर्जील इमाम और उमर खालिद फिलहाल जेल में ही रहेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से ये बड़ा फैसला आया है और जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है।